महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े संत कैसे बने? बड़े कहाँ हैं? सब 3.5 हाथ के हैं तो हम भी 3.5 हाथ के हैं। अपने हाथ से बड़े के हो जाने से होते हैं। बड़े किससे हुए? बड़े के हो जाने। सबसे बड़े कौन है? किशन जी। उनके हम चेला हैं इसलिए बड़े हो गए। लोहा फुटपाथ में पड़ा, पैरों के नीचे ठोकरे खा रहा था, पारस मणि ने छू दिया तो सोना बनकर देवताओं के मुकुट में लग गया जाके। तो ये लोहे की महिमा थोड़ी है, ये तो पारस मणि की महिमा है जो उस लोहे को छू दिया। ऐसे ही हम एक संसारी जीव अनंत जन्मों से भटक रहे थे, भगवान ने कृपा की, अपने शरण में ले लिया। बस इतने बड़े भगवान उन्होंने हमें अपना लिया। बस इसी बात की बड़ाई है। और किस बात की बड़ाई है? भगवान तो बड़े का सेवक भी बड़ा ही होता है। अब स्वामी जिस कार में चलेगा उसी में तो सेवक भी चलेगा ना उसका। तो हमारे स्वामी का संपूर्ण जगत में यश है तो सेवक का भी उन्हीं के साथ है। स्वामी से जुड़ने के कारण है ये। इसीलिए तो नमस्कार है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के जन है। तो हम किशन जी के हैं इसलिए इतने बड़े हो गए। ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं कि नाम जप में दिन प्रतिदिन ध्यान और गहरा होता जाए? कभी मन बहुत लगता है और कभी जबरदस्ती लगाना पड़ता है। भजनानंदी संतों की कृपा के भजन में गाढ़ रति नहीं होती, और बिना भजन में गाढ़ रति हुए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से भक्तों का सुमिरन, भक्तों की चरण वंदना, भक्तों का आश्रय। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्राप्त। तो आप भक्त नामावली का पाठ किया करें, जो भक्तों की नामावली है, जैसे ध्रुवदास जी की भक्त नामावली, भगवत ऋषि जी के द्वारा भक्त नामावली। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी और हरि होय सहाय। भाव भगवान में आने लगेगा यदि भक्तों के चरित्र सुनोगे, भक्तों की चरण रज माथे पे धारण करोगे और रोज भक्त नामावली का पाठ करोगे। ना रोज आपका कैसे भजन बढ़ता है। और भोजन सात्विक होना चाहिए भजन करने वाले का, और भोजन प्रभु को अर्पित होना चाहिए। प्रसादी भोजन पावे हम कहते हैं, और जो भोग लगा करके पाया जाता है उसे प्रसादी कहते हैं। भोग प्रसादी ही पावे, अमनिया ना पावे, और पवित्र आचरण करें और संतों का आश्रय रखें तो आप देखो नाम जप में प्रीति हो जाएगी। पहले नाम जप अनर्थ का नाश करेगा। जितने पाप हैं, पाप प्रवृत्ति है, नाम जप उनका नाश करेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। और जब नाम जप में आनंद आने लगता है तो मन हमारा अपने आप लगने लगेगा। आनंद नहीं आता तो मन विषयों की तरफ जाता है, और नाम जप चल रहा है तो उसका मतलब है अभी मन मलिन है। और जहां आनंद आया तो खूब अपने आप खुद मन वापस लौट आएगा। भगवान जैसे मछली छोटे गड्ढे में चिंतायुक्त हो जाती है, पानी सूख जाएगा, मर जाएगी, और समुद्र में पहुंच गई तो किलोलें करती है। ऐसे संसार का हर सुख छूटने वाला है। आप चाहे जिससे प्यार करो एक दिन वो मरेगा, एक दिन यहाँ मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति प्रतिक्षण मर रहा है, हर विषय यहाँ नष्ट हो रहा है, नाश की ओर सब जा रहे हैं। हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु में अमृतम गमे। हमारी दिशा मृत्यु लोक में, मृत्यु से अमृत की तरफ, और यहाँ सब मृत की तरफ जा रहे हैं। तो हमको किसी से यहाँ लगाव नहीं रखना। भक्तों से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, भगवान की लीला गुण श्रवण करें, बढ़िया मंगल हो जाएगा। गाढ़ भोग लगाना है तो जब हम भोग बनाते हैं तो कई कहते हैं बिल्कुल भी देखिए मत, नमक ठीक है, चीनी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगा दें। नहीं, हम चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं। हाँ, पहले एक कटोरी में जरा सा निकाल के हम देखते हैं क्योंकि हमारी श्री जी को कैसा लगे, पहले हम पा लेते हैं कि बहुत बढ़िया है, फिर आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हम पहले कुछ श्री जी को नहीं पवाते, हम हर चीज को हम चेक करिए, और फिर अपने प्यारे हैं ना, अपने प्यारे को तब पवाएं जब हम पास कर लिए, हमको अच्छा लगा तो अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में प्राय यही रीति है कि जैसा जो कुछ है पहले भगवान को लगा दो, लेकिन अपने ब्रज में ये रीति नहीं है। ब्रज में है पहले हम चख के देखेंगे, अगर वो ठीक है तो हम अपने प्रभु को पवाएंगे, नहीं तो नहीं पवाएंगे। ये झूठा तब माना जाता है जब हम अपने लिए पा रहे हैं। हम चेक करने के लिए पा रहे हैं प्रभु के लिए कि उसमें कैसा पदार्थ बना, हाँ बढ़िया है, अब आचमन के हाथ धोया प्रभु को पवाने जा रहे हैं। ये हमारी ब्रज की रीति है। चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए? पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं, हाँ। सौरभ, आज के टाइम में भक्ति में कैसे रहा जाए? मैं डॉक्टर हूँ, हमारे साथ जो पढ़ते हैं सारे शराब पीते हैं। मैं आपकी कृपा से 3 साल से नहीं हो रहा, और महाराज जी पर पहले सब किया है, जो पहले गलतियां की है महाराज जी वो पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा मैं क्या करूं? नाम भगवान का निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लें तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। अब देखो, हमको ये मतलब नहीं कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, हमको ये मतलब कि बगल वाले के ऐसा करने पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना है। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है, और पतित वो है जो दूसरों को देखता है। वो गलत कर, तुम गलत देखने में समय नष्ट कर रहे हो, समय तो दोनों का नष्ट हो रहा है। तो दोनों ठीक है, अपनो भवन भुभार। हमको अपनी गंदी बातें छोड़नी है, अच्छी बातें स्वीकार करनी है। जैसे आपने कहा 3 वर्ष पहले मैं सब करता था, उनको छोड़ दिया, उत्तम बात है, और हो जाएगा। सर्व पाप प्रणाशन, भगवान का जो नाम है वो समस्त पापों का नाश कर देता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ है। हमने काम भाव से कोई आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपको एक गलत है, मैं नहीं करूंगा। आपको जैसे कोई खान पान में आकर्षित कर रहा है, मित्र आओ यार दोस्त, नहीं, गलत है तो गलत है, मैं नहीं पीऊंगा, आप दोस्ती रखो या छोड़ दो। अपनी जित संग दोषा, अपनी निष्ठा में संग दोष का त्याग करके जो रहता है वही साधक है। और जैसा संग मिला वैसे बह गया, वो तो संसारी आदमी है। हाँ, खूब सुदृढ़ बनो और ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा अनुकरण करें, तुम लोगों का अनुकरण ना करो। हमारे लक्षण उनके ऊपर पड़ने चाहिए। नाम जप करके पवित्र आचरण, मृदु व्यवहार, तो वो छोड़ दे, ना कि हम करने लगे। नहीं ना, आध्यात्मिक साधक वही है। जैसे ये महाराज जी कह रहे हैं कि माता जी कह रहे हैं कि इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कहीं कोई संत भगवान घर में पधारे थे, वहां से दीक्षा लिया, पर जब युवावस्था आई तो एक जब करते हो निरंतर। पर संशय है ना, तो सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी?
जब हमको मंत्र में संशय कि ये जपें कि वो जपें और पता नहीं ये लाभ देगा कि नहीं देगा, तब तो हमारी सारी साधनें चौपट हो गई, विरक्त हो गए, तो पीछे का कोई दुनिया रहा ही नहीं। आप इसको पूर्व के मंत्र के लिए ताकि करना चाहिए। आप करो जो अभी मिला है, पूर्व का सब छोड़ दो और पूरी सिद्धि इसी में विराजमान है। और गोपाल मंत्र को बड़ी श्रद्धा से और पवित्रता से जपो, समय नहीं रह गया। कोई जवान शरीर नहीं कि हम अभी साधना करें, चुपचाप भगवत आश्रित हो जाओ कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में, हे नाथ अब जितनी श्वासें हैं आपके सुमिरन में गुजार दूं और आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो। नहीं, खूब जब मंत्र में मन लगे तो मंत्र में, नहीं श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। तो जब आपको मंत्र में रुचि हो तो मंत्र जपो, उन्हें हर समय नाम जप करो। ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है महाराज जी? आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। समझ रहे? आत्मज्ञान का मतलब क्या जानते हो? अंतर्ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। अपने आप कौन है? आत्मा है। तो आप अपने शरीर से प्यार नहीं करते? नहीं, शरीर का इतना नहीं होता महाराज, नहीं होता। इसके बाद एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर, इसके बाद एक शरीर और है, कारण शरीर। 3 शरीर है। 3 शरीरों का जब त्याग हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मुक्त पुरुष कहा जाता है। मोक्ष कोई पदवी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम इसे पकड़े हैं, छोड़ दिया, इसने कभी हमें नहीं पकड़ा। जड़ शरीर ने आपको कभी नहीं पकड़ा, आपने जड़ शरीर को पकड़ा। मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, आप पकड़ रहे हैं। आत्मज्ञान है लेकिन आत्मबोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आत्मज्ञान किसी काम का नहीं। आत्मबोध जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ। जैसे हलवा बना के खाया तो पता चला, दूसरे को ये आत्मबोध प्रवचन करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता। न बहुना सुतेन, बहुत सुनने वाले को भी नहीं मिलता। न मेधया, बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता। जो इसका अनुभव करता है। अब अनुभव करने के लिए फिर संसार के भोगों का वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, परम श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में, उनके द्वारा दिया हुआ भजन, चित्त का लक्ष्य परिस्थित हो जाना, मुमुक्षता, मोक्ष के सिवा कुछ अच्छा न लगना, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। और कोई वस्तु या सिद्धि नहीं है। सही पूछो तो बंधन था ही नहीं, हमने पकड़ा था, हमने किसी ने नहीं पकड़ा। जो जो हम छोड़ते जा रहे हैं उससे मोक्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितना अभी पकड़े उतना बंधन को है। सब छोड़ दो, मुक्त हो गए। समझ रहे हैं?